एवरीवन, मैं शेजल आप सभी का स्टडी विद वीआई के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। हाजिर हूँ एक और नए इंग्लिश की वीडियो के साथ और हम वोकैबलरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की इस वीडियो में भी वोकैबलरीज को ही कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमने हमारे पिछले वीडियो में वोकैबलरी वर्ड्स देखे थे, हिंदी इंग्लिश मीनिंग्स देखी थी और उनके एग्जाम्पल्स भी देखे थे। आज के इस वीडियो में हम और नए 5 वोकैबलरी वर्ड्स देखेंगे, हिंदी इंग्लिश मीनिंग्स के साथ उनके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के वोकैबलरी वर्ड्स को। पहला वर्ड है मेरा असेंट, ASSENT, यानी क्या? एग्री और एक्सप्रेस एग्रीमेंट, जिसको बोलते हैं सम्मति, सहमति। यानी कि क्या? कोई बात हो रही है, कोई वार्तालाप हो रहा है, कोई विचार प्रस्तुत किए जा रहे हैं और आप उससे सहमत हो, आप उस बात को एग्री करते हो, तो आप अपनी सहमति उसे देते हो। इसका मतलब कि आप अपना असेंट उसे दे रहे हो। शी नोडेड इन असेंट, वह सम्मति में सिर हिलाकर बोली। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। मतलब कोई बात हो रही थी, फॉर एग्जाम्पल बात हो रही थी कि आजकल गर्मी बहुत बढ़ चुकी है, तो सभी लोगों ने अपना अपना सहमत दिया, अपनी अपनी सहमति दी। तो इंग्लिश में बोलते हैं कि एवरीवन गेव देयर असेंट। क्या? या कोई पेपर पे साइन करने की बात हो रही है, कोई कानून बन रहा है, हायर अथॉरिटीज में सभी ने अपनी अपनी सहमति दिखाई। एवरीवन गेव देयर असेंट, ठीक है? या एवरीवन गेव देयर अग्रीमेंट। तो अग्रीमेंट या असेंट ये एक ही मीनिंग वाले वर्ड्स है। सेकेंड है डिफंक, DEFUNCT। डिफंक्ट यानी कि नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस और फंक्शनिंग, यानी कि निष्क्रिय, यानी कि अब वो काम नहीं करता, या वो चला गया है, अब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई चीज इस दुनिया में अभी है ही नहीं, या फिर उसकी फंक्शनिंग ही बंद हो गई है। तो जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, द ओल्ड पे फोन इन द कॉर्नर इज डिफंक्ट। कोने पर रखा हुआ पे फोन पुराना है और वे निष्क्रिय है। यानी कि एक पे फोन है, किसी कॉर्नर पे रखा हुआ एक पे फोन, वो अभी काम नहीं कर रहा, फंक्शन नहीं कर रहा, ठीक है? उसकी फंक्शनिंग बंद हो गई है। जैसे कि अब माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर को चलाना बंद कर दिया है ना, अब वो निष्क्रिय हो गया, डिफंक्ट हो गया। पहले काम करता था पर अब फंक्शनल नहीं है। तो इसी तरीके से ये डिफंक्ट को हम यूज करेंगे। तो आगे चलते हैं और हमारे नेक्स्ट वर्ड्स की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फोस्टर, FOSTER, यानी कि टू एंकरेज द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, जिसे हिंदी में बोलते हैं पालना। दे आर फॉस्टरिंग अ लिटर ऑफ किटन, वे बिल्ली के बच्चों का पालन कर रहे हैं। यानी अभी बिल्ली का बच्चा बड़ा हो रहा है, उसे पाल रही है, उसकी देखभाल कर रहे हैं, उसका ध्यान रख रहे हैं, यानी कि उसके बड़े होने को, उसके कामों को एनकरेज कर रहे हैं। ये फोस्टर का मतलब होता है, किसी भी चीज को एनकरेज करना, बढ़ावा देना, ध्यान रखना, पालना। नेक्स्ट है वाटरशेड, WATERSHED। ये आपने काफी बार सुना होगा। इसका मतलब होता है एन इवेंट और पीरियड दैट मार्क्स अ टर्निंग पॉइंट, युद्धकारकारी घटना। यानी कि क्या? एक ऐसी घटना या एक ऐसा पॉइंट जो पूरी सिचुएशन या पूरी लाइफ को ही बदल दे। जैसे कि 10th स्टैंडर्ड क्लियर करना, ये हर स्टूडेंट की लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है ना। 10th के बाद सारी चीजें डिसाइड होती है, तो उसे हम वाटरशेड मूवमेंट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, द इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट वाज अ वाटरशेड मूवमेंट इन कम्युनिकेशन। इंटरनेट का आविष्कार संचार में एक युद्धकारिक घटना थी, उद्धारकारिक घटना थी। यानी कि क्या? एक टर्निंग पॉइंट है ना। इंटरनेट के आने के बाद कम्युनिकेशन और फास्ट हो गया और स्पीडी वे में होने लगा और इम्प्रूव हो गया। अब ये नेक्स्ट वर्ड है हमारा आज का लास्ट वर्ड,
autonomy, independence or self-government, decision to be made for oneself, one's own self. स्वायत्ता जिसे हिंदी में कहते हैं, यानी आप खुद के डिसीजंस खुद ले सकते हो। ये गवर्नमेंट खुद का डिसीजन खुद लेती है। इंडिया एक ऑटोनॉमी है, इंडियन गवर्नमेंट खुद के डिसीजंस खुद ले सकती है ना। पहले इंडिया ऑटोनॉमी नहीं थी, यहाँ पे ब्रिटिशर्स हमारे बेस पे बिहाफ पे डिसीजंस लेते थे। तो उसी तरीके से एक एग्जांपल देखते हैं, द टीनेजर ग्रेड मोर autonomy to choose their clothes. किशोरी को अपने कपड़े चुनने की अधिक स्वायत्ता चाहिए थी। मतलब कि एक टीनेजर है, उसको अपने कपड़े खुद ब खुद चुनने का डिसीजन लेने की इंडिपेंडेंस चाहिए थी, ऑटोनॉमी चाहिए थी, स्वायत्ता चाहिए थी। तो ये थे आज के हमारे 5 वर्ड्स। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए। अगर आपके कोई भी सजेशंस हो, या आपको कोई वोकैबलरी वर्ड समझ नहीं आया हो, या कोई वोकैबलरी आप चाहते हो कि मैं अपने अगले वीडियो में कवर करूं, तो आप वो भी हमें बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।